Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is polymerization reactions of alkynes. First polymerization reaction is conversion of acetylene to divinyl acetylene. एसिटाइलिन जिसे हम इथाइन भी कहते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब इसके साथ CH ट्रिपल बॉन्ड CH का एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, यानी two molecules of acetylene react with each other in presence of Cu2Cl2, cuprous chloride, NH4Cl, ammonium chloride as catalyst, we get CH2 double bond CH, bond C triple bond CH. ये जो एक हमारे पास एसिटाइलिन था, उसका H ब्रेक होके फर्स्ट कार्बन पे चला गया, जैसे एरो से शो भी किया गया. दिस पोर्शन इज विनाइल ग्रुप एंड द नेक्स्ट वन इज एसिटाइलिन दैट हैज ट्रिपल बॉन्ड. जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसको एसिटाइलिन बोल रहे हैं. अब जब विनाइल एसिटाइलिन सेम मॉलिक्यूल दोबारा से रिएक्ट करेगा विद अनदर CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन, वही कैटलिस्ट होंगे Cu2Cl2 NH4Cl, वी गेट डाइविनाइल एसिटाइलिन. एक विनाइल ग्रुप ये और दूसरा विनाइल ग्रुप ये, एंड एट द सेंटर देयर इज C ट्रिपल बॉन्ड C जिसका नाम है एसिटाइलिन. इस केस में ये वाला हाइड्रोजन है दैट गो टू द बेस कार्बन. लेकिन एक फेमस शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटाइलिन टू क्लोरोप्रीन. इसमें हम कहते हैं कि हम डाइविनाइल एसिटाइलिन बनाने की बजाय अगर विनाइल एसिटाइलिन में HCl डाल दें, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस कंसंट्रेटेड HCl, वही सेम कैटलिस्ट Cu2Cl2 NH4Cl, वी गेट क्लोरोप्रीन. अब क्लोरोप्रीन के केस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, नेगेटिव पार्ट यानी क्लोरीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे. तो यहां पे हाइड्रोजन कम है, ये जिसके साथ है ही कोई नहीं, तो C इसके साथ लग गया Cl, दिस वन, एंड द अदर वन बिकम CH2, बॉन्ड जो है वो डबल में चेंज हो गया. अब इसके बाद ये अगर हम फर्दर रबर बनाना चाहें, ये गाड़ियों के टायर ट्यूब और उस पर्पज के लिए, तो इस क्लोरोप्रीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, CCl डबल बॉन्ड CH2 को अगर हम फर्दर पॉलीमराइज करें तो वी गेट नियोप्रीन, जिसको हम कहते हैं इट इज सिंथेटिक रबर. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन. अब इसमें अगर हम 3 मोल लेकर एसिटाइलिन के उनको इस तरह से अरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा, एक जैसे एरो शो कर रहा है बॉन्ड टूट के ट्रिपल से डबल में चेंज हो रहा है, दूसरा भी ट्रिपल से डबल में चेंज हो रहा है, और तीसरा भी ट्रिपल से डबल में चेंज हो रहा है. अब इसके बाद आपके पास आ रहा है बेंजीन बाय यूजिंग 300 सेंटीग्रेड इन कॉपर ट्यूब. अगर हम एक ट्यूब लेते हैं कॉपर की बनी हुई, उसमें एसिटाइलिन डालते हैं और 300 सेंटीग्रेड पे रख देते हैं, तो उसके अंदर बेंजीन बन जाएगी. ये जिसे हमने बेंजीन लिखा है, इसमें 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, जिसका मुतबादल तरीका होता है कि आप सर्कल डाल के यानी दायरा डाल के लिखते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन. ये आज से 3 साल पहले राइट अ नोट ऑन एसिडिक नेचर लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आ चुका. अब अगर हम गौर करें, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp.
जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो टोटल होते हैं 2 ऑर्बिटल, एक s और एक p। 50% s करेक्टर होता है और 50% p का हिस्सा होता है उसमें। जितना s करेक्टर ज्यादा हो उतना कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो हाइड्रोजन पे इन टर्न पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसा यहां बताया भी गया पैराग्राफ में, इन इथाइन एंड अदर टर्मिनल अल्काइन लाइक प्रोपाइन, द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम विद sp/s overlap, sp orbital of carbon and s orbital of hydrogen. An sp hybrid orbital has 50% s character in it and renders the carbon atom more electronegative. कार्बन पे हमने कहा जब 50% s करेक्टर होगा तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगी than sp2 and sp3 hybrid carbon. As a result, the sp hybridized carbon atom of terminal alkyne pull the electron more strongly. हाइड्रोजन से वो अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचती है, मेकिंग द अटैच्ड हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हम कहते हैं हाइड्रोजन एसिडिक हो गई। देन हम इसके रिएक्शन शो करते हैं जिसमें अल्काइन एसिडिक बिहेवियर शो कर रही होती है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस NaNH2, जो सी एच था उसका H और NH3 आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा NH3, ये एक हाइड्रोजन और दिस NH2, दे विल रिएक्ट। बदले में जो सोडियम था दिस विल कम टू द दिस कार्बन, जिसकी तरफ एरो ग्रेड गया वो वाली आर सी ट्रिपल बॉन्ड CNA, जहां से हाइड्रोजन निकला था। इसी तरह से अगर हम इथाइन का रिएक्शन 2 मोल ऑफ सोडियम से कर दें तो दोनों हाइड्रोजन ब्रेक होकर H2 बनाएंगे और बदले में उन दोनों जगहों पे 2 सोडियम लग जाएंगे, जैसा कि NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA दिखाया भी गया, सोडियम एसिटाइलाइड। सोडियम एसिटाइलाइड या कॉपर या सिल्वर एसिटाइलाइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेकिंग फर्दर केमिकल्स। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट दिखाया गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH Cu2Cl2 प्लस 2NH4OH। इन दिस केस जो OH होंगे यहाँ पे एक नहीं 2 OH हैं, क्योंकि पीछे ये 2 लगा हुआ है। ये 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे इस तरह और बना देंगे 2H2O। अब उसके बाद आपके पास रह गया 2NH4। ये 2NH4 जो है बेटे ये रिएक्शन करेंगे विद 2Cl, तो दे विल गिव 2NH4Cl। बाकी जो बचा था C ट्रिपल बॉन्ड C, वो 2 कॉपर बच गए Cu2 वाले, उनसे मिलके Cu C ट्रिपल बॉन्ड Cu, दिस विल मेक कॉपर एसिटाइलाइड। इसके रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होते हैं। अब इसी तरह से Ci ट्रिपल बॉन्ड CH अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करें और NH4OH से, तो जहां पहले कॉपर आया था उसकी जगह Ag सिल्वर आ जाएगा, चांदी। तो ये चांदी का यानी डाई सिल्वर एसिटाइलाइड आ गया, साथ NH4NO3 और वाटर बन जाएगा, बिल्कुल ऊपर जैसे मार्क करके बताया। अब अगर हम किसी एसिटाइलाइड को वापस करना चाहें इनटू इथाइन, फिर क्या होगा? सिल्वर एंड कॉपर एसिटाइलाइड रिएक्ट विद एसिड टू रीजनरेट अल्काइंस। जब भी हम H2SO4 या HCl डालेंगे तो बेटे ये Ag सेकेंड Ag they will combine with SO4 and we get to Ag2SO4। जो बाकी बच गया था C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके साथ ये 2 हाइड्रोजन जो इधर बचे हुए हैं they will combine और क्या बन जाएगा? इथाइन बन जाएगा, दिस वन एसिटाइलीन। Then is uses of ethyne. इथाइन इज यूज्ड इन ऑक्सीएसिटाइलिन टार्च, जिसका टॉपिक के अंदर पढ़ाया था कि इतना हाई टेम्परेचर होता है नियर 3000 सेंटीग्रेड कि वो वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल में यूज होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड एसिटाइलाइड, हमने रिएक्शन में बात भी की। इट इज यूज फॉर मेकिंग PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये घरों में पानी की बोरिंग के लिए जो
प्लास्टिक के पाइप यूज होते हैं, या बिजली की तार के ऊपर जो प्लास्टिक लगी होती है ताकि दो फेज आपस में जुड़ के स्पार्क ना करें, तो उनके ऊपर लिखा भी होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रबर होता है। पॉलीविनाइल एसीटेट इससे बनता है, ईथर्स बनते हैं, ऑर्लन बनता है, नियोप्रीन। आर्लन से मुराद जैसे लॉन के कपड़े होते हैं, ख्वातीन ड्रेसेस, तो वो। टू प्रिपेयर एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड अ सॉल्वेंट फॉर वार्निश रेजिन रबर। कभी भी हमने पेंट कहीं लगाने हो या फर्नीचर पॉलिश, तो उसको पहले डिजॉल्व करना होता है सॉल्वेंट में, तो वो बनाने में यूज होता है। फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इथीन भी यूज होता था आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट में, और इथाइन भी यूज होता है। देन इज द कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन। हम वन बाय वन बात करके आए, रिपीट करने की बजाय उसी को फोकस करते हैं कि एल्केन्स वर लीस्ट रिएक्टिव, एल्केन सबसे कम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड जो मजबूत होते हैं, उनका ब्रेक होना और रिएक्शन करना डिफिकल्ट होता है। एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पहले एल्केन का बताया था, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड बनता है साइड बाय साइड ओवरलैप से, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जल्दी अटैक कर लेते हैं। और जो सेंट्रल कैटेगरी है एल्काइंस, हालांकि उनमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन उनके दोनों बॉन्ड फार्मिंग एटम्स करीब करीब होते हैं, उनके पाई बॉन्ड ज्यादा एक्सपोज नहीं होते, यानी दूर से नजर नहीं आ रहे होते। एज अ रिजल्ट उनके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का अटैक एल्कीन के मुकाबले में कम होता है। तो एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर एल्काइन, और देन इज एल्केन। दिस वाज, आज हमने बात की रिएक्शंस ऑफ एल्काइन बकिया, यूजेस ऑफ इथाइन, और कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज। थैंक यू।